एक क्वेश्चन है आपसे, हमारे देश के आम लोगों को किसने ज्यादा मारा है? पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ने या फिर एफएसएसएआई और हमारे देश की गवर्नमेंट की लापरवाही ने? आप इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर देना। यूरिया और दूसरे केमिकल से बना हुआ दूध, अंडे में कैंसर फैलाने वाले कार्सिनोजेन, सब्जियों में केमिकल ही केमिकल, एनालॉग पनीर के नाम पे केमिकल से बना हुआ पनीर, आइसक्रीम में स्पर्म मिला के बेचना, घी के नाम पे डालडा, मसालों के नाम पे कैंसर कॉजिंग कलर्स, फ्रूट्स को शाइनी बनाने के लिए और उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उस पे केमिकल लगाना, और लगभग सारे ही फूड और पोल्ट्री में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के नाम पे जहर भरे केमिकल डाल देना। ऑल थैंक्स टू हमारे देश के इविल इमोरल लोग जो ये करते हैं और गवर्नमेंट और एफएसएसएआई जो ये सब करने देते हैं। अब आपको मैं एक चौंका देने वाला डाटा बताता हूँ। जब से पाकिस्तान बना और उसने टेररिज्म को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, 92,000 लोगों का डेथ हुआ है लास्ट 40 सालों में, ये बताया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब इसके अपोजिट WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनहाइजीनिक और खाने में मिलावट के कारण इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार होते हैं और इनमें से 1,20,000 लोग हर साल मर जाते हैं। अब आप इन दोनों डेटा को कंपेयर करो, 40 साल में 92,000 डेथ और हर साल 1,20,000 लोगों का डेथ, विच इज मोर इविल। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन लिटरली सी द डेटा। हम लोग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं टेररिज्म से लड़ने में, जो कि सही भी है, बट व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे लाखों लोग हर साल मर रहे हैं, इसका क्या? और ये तो रिपोर्टेड डेटा है, मेजोरिटी डेथ तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट एफएसएसएआई का एस्टेब्लिशमेंट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग किया गया था। इनका काम था खाने का मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इन सब को रेगुलेट करना। इनका काम था ये मेक श्योर करना कि आम आदमी को सेफ और हाइजीनिक खाना खाने को मिले। लेकिन हो क्या रहा है ये आपको भी पता है और एफएसएसएआई को भी पता है। वेजिटेबल ग्रो करते वक्त एक्सेस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करने से बहुत तरीके के कैंसर होते हैं, जैसे स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और लंग्स कैंसर। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करने से क्रोनिक किडनी डिजीज भी होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, लोगों में इनफर्टिलिटी और हार्ट फेलियर हो रहा है और बच्चों में बर्थ डिफेक्ट देखा जाने लगा है। सिंथेटिक केमिकल और यूरिया को यूज करके जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इससे रीनल फेलियर, स्टमक अल्सर, लिवर टॉक्सिसिटी और बच्चों में इन्फेंट डेथ भी देखा जाता है, क्योंकि मेलानिन और अदर नाइट्रोजन रिच एडल्ट्रेंट जो मिल्क पाउडर में पाए जाते हैं, ये रीनल स्टोन्स कॉज करते हैं, जिससे बच्चों में सडन डेथ हो जाता है। फेक पनीर और घी में फॉर्मेलिन मिलाया जाता है, जिससे कैंसर होता है। फॉर्मेलिन एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसको पनीर को खराब होने से बचाने के लिए डाला जाता है, जो कि एक कार्सिनोजेन है। लॉन्ग टर्म में इसके एक्सपोजर से बहुत सारे ऑर्गन फेलियर होते हैं और कैंसर भी। बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं, क्योंकि फेक पनीर या घी बनाने के लिए सस्ते वेजिटेबल ऑयल यूज किए जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्रिएट करता है। एनालॉग पनीर हार्मोनल डिस्ट्रप्शन भी क्रिएट करते हैं। अनहाइजीनिक गोलगप्पे या फिर स्ट्रीट फूड से कॉलेरा, टाइफॉइड, एक्यूट लिवर फेलियर, फूड पॉइजनिंग होते हैं। मसालों से भरे हुए केमिकल, हल्दी को डार्क येलो कलर देने के लिए उसमें लेड क्रोमेट का यूज किया जाता है, जो कि इररिवर्सिबल ब्रेन डैमेज कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है और एनीमिया क्रिएट करता है। बहुत सारे मेजर ब्रांड्स अपने स्पाइसेस को प्रिजर्व करने के लिए उसमें एथिलीन ऑक्साइड यूज करते थे, जो कि ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में आता है। पोल्ट्री और चिकन को बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है। उनको बैक्टीरिया से बचाने के लिए न्यूरोफ्यूरेंस करके केमिकल आता है, वो दिया जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं और डीएनए डैमेज करते हैं। हमारे यहाँ फूड में एक्सेस शुगर यूज किया जाता है। आप कोई एक सेम प्रोडक्ट उठा के देख लो, इंडिया में उसका हाई शुगर कंटेंट होता है, वेयरएज यूरोपियन या फिर हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ पे शुगर का लेवल लो रखा जाता है इन कंपनीज के द्वारा जानबूझ के। और इंडिया में ये धड़ल्ले से क्यों यूज करते हैं एक्सेस शुगर? क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं है। और इसका रिजल्ट ये है कि इंडिया आज वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बना हुआ है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये हॉर्लिक्स जो मेरे हाथ में है, इसमें आप देख सकते हो 35 ग्राम एडेड शुगर है और टोटल 46 ग्राम इसमें शुगर है, विच मीन्स अगर कोई बच्चा बचपन से इसमें से 50 ग्राम डेली कंज्यूम करता है तो वो 23 ग्राम तो इसमें से शुगर कंज्यूम कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में ओबेसिटी बच्चों और एडल्ट्स में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऑलमोस्ट 14% की कैगर से ग्रो कर रहा है, विच मीन्स कि इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा तेजी से ये ग्रो कर रहा है। हर 4 में से एक एडल्ट को हाइपरटेंशन हुआ पड़ा है। ओरल कैंसर में इंडिया नंबर 1 पे आता है बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। क्रॉनिक किडनी डिजीज में इंडिया नंबर 2 पे आता है। ट्यूबरक्लोसिस में नंबर 1 पे आता है। आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन में 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है, विच मीन्स कि अगर 100 लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें से 1 से भी कम लोगों को सजा मिलता है। एक बार और यहाँ पे एफएसएसएआई फेल होता है। दूसरे कंट्रीज में पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो होता है फूड में, वो 0.01% मिलीग्राम पर केजी होना चाहिए, बट इंडिया में एफएसएसएआई ने इसको लूज कर रखा है। इट इज 0.1 मिलीग्राम पर केजी। एक और सबसे बड़ा इशू इंडिया में ये है कि यहाँ पे 93% जो रिटेल फूड आउटलेट हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी आदमी चाहे तो वो एक गोलगप्पे का स्टॉल डाल सकता है बिना किसी रेगुलेशन के। उसको एफएसएसएआई वगैरह से रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, बस वो डाल रहा है और वो नाली का पानी यूज करके गोलगप्पे बेचे जा रहा है।
आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ये कर रहा है, बट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आई नो ये बहुत पेसिमिस्टिक साउंड करता है, बट यहाँ पे एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हम लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। आपका मन करेगा ही कि मैं जाके उस स्टॉल से समोसे खरीद के खा लूँ, गोलगप्पे खा लूँ। इवेंचुअली आपको चूज़ करना ही पड़ेगा अपने लाइफ में और अपने बाहर जाके टेस्टी खाना खा लेने के चाहतों में, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, आप जापान में नहीं हो। यहाँ पे लोगों का मोरालिटी बहुत लो है। आप देख रहे हो कि उस आदमी का कोई मजबूरी नहीं था, बट स्टिल ही वाज मास्टरबेटिंग इन आइसक्रीम। एफएसएसएआई के जो बाबू बैठे हुए हैं ऑफिस में, ना उनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मोरालिटी है, ना उनका स्किन इन द गेम है। क्यों रेगुलेट करे, क्यों देश के लोगों को हेल्दी रखना चाहे? इसलिए आप जितना हो सके बाहर की चीजों को अवॉइड करो। आपको अपनी चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बनानी होंगी, ग्रो करनी होंगी, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू लिव हेल्दी एंड पीसफुली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपका इन सबको लेके क्या विचार है।